अगर आपका शरीर आप नहीं हो, विचार आप नहीं हो और मन भी आप नहीं हो, तो आप हो कौन? यही सवाल पूछने को कहा एक तपस्वी रमन महर्षि ने। और ये सवाल किसी और से नहीं, खुद से पूछने को बोला, अपने भीतर झांकने को बोला। इस वीडियो में हम उन्हीं की एक किताब हु एम आई की बात करेंगे। बस 16 पन्नों की ये किताब कोई फिलॉसफी लेक्चर नहीं देती, ना कोई उपदेश। बार बार एक ही सवाल पूछती है, मैं कौन हूँ? रमन महर्षि को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, 8th सेंचुरी एडी में, जहाँ आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की थी। अद्वैत वेदांत का मतलब है कोई डुअलिटी ही नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर ही सब कुछ है, मैं ही ब्राह्मण हूँ, बाकी सब शरीर मन विचार एक माया है। महर्षि रमना भी यही कह रहे हैं, पर कोई उपनिषद कोट करके नहीं, एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस से। सबसे पहली बात जो रमन कहते हैं, आप मन नहीं हो, ना विचार ना यादें ना भावनाएं, इन सब को हटा दो, जो बचता है वो हो तुम। पर इसमें एक कन्फ्यूजन है, जो ये थॉट ला रहा है, जो ये सोच रहा है, वो भी तो मैं ही हूँ ना। पर नहीं, सवाल का आंसर ढूंढना इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव, उसके साथ बैठना है, उसके ज़रिए अपने आप को ढूंढना है, अपने आप को तलाश करना है। रमन कहते हैं सभी विचारों की एक ही जड़ है, मैं का विचार। मैं थक गया हूँ, मैं कामयाब होना चाहता हूँ, हर चीज़ का एक ही सोर्स है, मैं। और तुम्हें यही सवाल पूछना है, मैं कौन हूँ? जब तुम इस सवाल को जेन्युइनली पूछोगे और इसके सोर्स तक जाने की कोशिश करोगे, तो एक समय बाद वो विचार ही डिसॉल्व होने लगेगा। और जब वो पर्दा गिरेगा तो तुम्हें महसूस होगा एक मौन, एक शांति, ना कोई नाम ना कोई सोच, बस उस मोमेंट में होना। इसी शुद्ध होने को बोलेंगे कि ये असली मैं है। When the I thought disappears, what remains is you. रमन कोई मंत्र पूजा किसी देवता को पूजने की बात नहीं करते, उनका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, आत्मविचार। बार बार अपने आप से एक ही सवाल पूछना, मैं कौन हूँ? और जब तुम्हारा दिमाग इधर उधर जाने लगे कि यार मुझसे हो नहीं रहा, ये दिस इज स्टूपिड, क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ भी, तो फिर से पूछना है कि ये फीलिंग किसको आ रही है? ये क्या मुझे आ रही है या मेरे मन को आ रही है? मैं कौन हूँ? तो सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ द ओनली वे। तो पॉइंट बीइंग कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें इधर उधर भटकाने की कोशिश करेगा, तुम्हें चीज़ें दिखाने की कोशिश करेगा, पर तुम्हें फिर से पूछना है कि मैं कौन हूँ। यू हैव टू पॉइंट इनवर्ड्स। स्लोली तुम्हारा अटेंशन अंदर जाने लगेगा और विचारों के बजाय विचारों के सोर्स को देखने लगेगा, जो कि एक अपने आप में एक मेडिटेटिव एक्सपीरियंस है। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने ये इनिशियली ट्राई किया मुझे कुछ फील नहीं हुआ। इट फेल्ट लाइक एम्प्टी वर्ड्स। मैं बोल रहा हूँ बट मुझे कुछ भी एक कामनेस फील नहीं हो रही है। क्या क्या मैं अपने दिमाग को देखूँ, अपनी आत्मा को देखूँ, है क्या ये सब? बट व्हेन माई थॉट्स ट्राई टू वैंडर, मैंने फिर से वो पूछा कि मैं कौन हूँ। और धीरे धीरे आई स्टार्टेड लुकिंग इनवर्ड्स। नॉट श्योर हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट ये एक इनेंट काम था, एक शांति महसूस हुई थोड़ी देर बाद। हाँ, इसमें थोड़ा समय लगा, बट आई वुड डिस्क्राइब ये एक तरीके का मेडिटेशन एक्सपीरियंस है, जो कि एक बार तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। रमन महर्षि की किताब कोई इलेबोरेट फिलोसफिकल थ्योरी नहीं देती, वो बस तुम्हें तुमसे अलग करके खुद को देखने को बोलती है, जो कि काफ़ी अनकंफर्टेबल है, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग। थोड़ा समझ में भी नहीं आता, पर उस थॉट के साथ अगर तुम बैठते हो, थोड़ी प्रैक्टिस करते हो, तो यू विल फील दैट काम, यू विल फील दैट एनर्जी, एंड यू विल फील कि हाँ कुछ हो रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा, बट इट इज़ डिफरेंट। ये एक तरीके से अद्वैत वेदांत का ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ना कोई उपनिषद पढ़ने हैं, ना कोई वेद, बस खुद से एक सवाल पूछना है, मैं कौन हूँ? वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रमन की बातों में और बुद्ध की बातों में काफ़ी सिमिलैरिटी है। दोनों ये बोलते हैं कि जो तुम समझते हो कि तुम हो नहीं। बट रमन ये बोलते हैं कि तुम ही ब्राह्मण हो,
एंड गोल इज़ द ब्राह्मण। एंड बुद्ध बोलते हैं कि तुम कुछ है ही नहीं। खैर बुद्धिज्म में हम बाद में जाएंगे, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।